अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करते हैं सुबह के व्लॉग का और अपनी रूटीन का आगाज़। और आज देख सकते हैं कि बेटे के लिए स्कूल की तैयारी के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि अब एक ही महीना बचा है बच्चे को स्कूल छोड़ के आना और लेकर आना, ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन गाइस मेरी तबीयत सही नहीं थी। इस चूल्हे पे हमारी चाय तैयार हो रही है और इधर हम नाश्ता बना रहे हैं। कल की रूटीन में बना बिल्कुल भी नहीं सकी, वो इसलिए कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी मुझे हिम्मत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो ढीठ होती है और बच्चों का मुस्तकबिल जब उसे प्यारा हो तो वो उसको सुकून नहीं आता। तो कल हमने देखें ये बनाई थी चिकन कढ़ाई और नाश्ता की तैयारी हो रही है। अब मेरा बेटा स्कूल की तैयारी करेगा, स्कूल तैयार होगा तो इंशाल्लाह मैं इसको छोड़ के आऊँगी। ये है मेरा गर्म पानी, जो मैं गर्म पानी पी रही होती हूँ। तो गाइस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। और आज की पहली दुआ सुबह की कि अल्लाह जितने बच्चे अपने स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल से घर और घर से स्कूल जाएं, सब माँ बापों का कलेजा ठंडा रहे। किसी माँ बाप को अपने बच्चों की का कोई गम ना दिखाए, क्योंकि ये जो सारिम का जो गम था वो ये समझ लें कि मुझे निढाल कर चुका है। निढाल जिसे कहते हैं ना, निढाल, वो निढाल हो चुकी हूँ मैं इसके गम के अंदर। और मेरा ब्लड प्रेशर अब तक के कंट्रोल में है, सिर्फ उस बच्चे की सोच सोच के कि अल्लाह उस बच्चे को, वो तो फूल था, जन्नत का फूल था और जन्नत में ही चला गया। लेकिन जो सज़ा जो उस बच्चे ने भुगती है, इबरत के साथ उन्होंने जो उसको तकलीफ़ें दी है जालिमों ने, उस तकलीफ़ को सुनते हुए, उसकी जो रिपोर्टें आ रही हैं उसकी सुनते हुए मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो ये देखें गाइस, अब वक़ार को मैं नाश्ता तैयार करके दे रही हूँ। वो इंशाल्लाह स्कूल छोड़ के आना है उसको, वो स्कूल जाएगा और मिलती हूँ उसको नाश्ता के दस्तरखान पर आपसे। लेकिन लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आने वाली वीडियो सबसे पहले मेरी आपके पास आए। और आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। ये है वक़ार का यूनिफॉर्म और वक़ार बिल्कुल तैयार है और अब नाश्ता कर रहा है, क्योंकि इसको छोड़ के आना मुझे है कि टाइम से निकलना है और टाइम से ही छोड़ के आना है। तो ये है हमारी छोटी सी दुनिया गाइस, और इस छोटी सी दुनिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कामयाब कीजिए। हम जा रहे हैं स्कूल, वक़ार को मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं बिल्कुल बच्चा में हमारा रेडी है, ये तैयार होकर स्कूल जा रहा है। आप लोग दुआएं करें, अल्लाह ताला इसको कामयाब करें। और वक़ार अपने गाइस को क्या कहते जाओगे स्कूल जाते, पैगाम क्या दोगे? तो गाइस अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। जब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। और सब बच्चों के, सब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ने जाएं, क्योंकि आजकल का माहौल इतना ख़राब चल रहा है। ख़ास तौर पर कराची में तो ये समझ लें कि ये अज़ाब नुमा हो रहा है। माएँ डर रही हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते, ट्यूशन भेजते, मदरसे भेजते। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए पेरेंट्स। और मैं ख़ुद अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आपसे मिलती हूँ स्कूल के बाद। जी गाइस, मैंने आपको बोला था कि बेटा तो मेरा स्कूल चला गया, लेकिन स्कूल जाने के बाद में जब मैं घर आई हूँ तो घर आने के बाद में मुझे एक न्यूज़ ऐसी मिली कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। और मैंने आपको बताया था कि भाभी के वालिद की तबीयत सही नहीं है, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे। तो अल्लाह की रज़ा से उनका इंतकाल हो गया। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, भाई के घर जाकर देखती हूँ कि भाभी को संभालती हूँ, क्योंकि उनके तो वालिद थे, वो तो रो रही होंगी बेचारी। ज़ाहिर बात है, माँ बाप जब दुनिया से जा रहे होते हैं उसकी तकलीफ़ तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा जब इस दुनिया से गई तो मुझे पता है कि इंसान मरता नहीं है, क्योंकि उनसे ही हम पल के पैदा होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी उन्हीं से जीना सीखते हैं। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ से जब मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला मालूम करूँगी कि नमाज जनाजा कब है। जब नमाज जनाजा मालूम करने के बाद में फिर जाऊँगी मैं अपने भाभी के मेके में जाऊँगी। अभी मैं भाई के घर जा रही हूँ, उनको वहाँ से रुखसत करूँ कि वो अपने अब्बू के घर जाए और अपने अब्बू को जाके देखें, क्योंकि यही लम्हे होते हैं, आखिरी लम्हे जो हम चेहरा अपनी नज़रों में कैद कर लें तो वही चेहरा हमारी आंखों में रहता है। क्योंकि मिट्टी के नीचे जाने के बाद में कोई चेहरा हम अपने माँ बाप के चेहरे को देख ही नहीं पाते। तो इस वक्त वो बहुत बात करने का मूड भी नहीं हो रहा, लेकिन आपका व्लॉग तो मैंने इब्तिदा कर दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि सुबह ये न्यूज़ आ जाएगी, लेकिन
अल्लाह ताला बस मेरी भाभी को, उनकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए उनको। और जो इस दुनिया से अंकल गए हैं, अल्लाह ताला बस उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो गाइज़ आपसे ये दरख्वास्त है कि आप सूरतुल फातिहा पढ़ के, और जो हमारे लिए पढ़ा जाता है दुनिया से जाने वालों के लिए, तो आप उनके लिए पढ़कर ऐसाले सवाब की दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम किसी के लिए कर रहे होते हैं तो कोई हमारे लिए भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो गाइस मैं वहाँ जा रही हूँ, और वहाँ से आने के बाद में फिर हमको वहाँ बताती हूँ कि भाभी की सूरत हाल क्या थी। फिर अगर उनकी असर में हुई या जोर में नमाज जनाजा हुई तो फिर मैं वहाँ भी जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मिलती हूँ मैं आपसे वहाँ से आने के बाद। तो गाइस मैं भाभी के यहाँ से आ चुकी हूँ, भाभी के वालिदा को भेजकर भाभी को, और मैं घर आ चुकी हूँ। घर आकर मैंने सोचा अपने घर का काम करूं, फिर मुझे वहां जाना भी है। अब वो तफ्तीन का मुझे पता नहीं है, जब वो मुझे बताएंगे, जब तक मैंने कहा घर पे काम कर लूं, क्योंकि बेटी को बुखार चढ़ गया, बेटी भी बीमार होकर पड़ गई। वरना वो बच्ची मेरा बहुत सहारा है कि वो मेरा काम कर लेती है। कल मैं बहुत बुरी हालत थी, आज मुझे थोड़ा बहुत फर्क आया, तो आज बच्ची बीमार हो गई। तो गाइस हम अपने घर का काम करें, हमारी रूटीन, हम आपसे कुछ छुपी भी नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपसे दुआओं की अपील है, और मेरे जो भाभी के वालिद हैं उनकी मगफरत की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें मगफरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमाए। जिंदगी है, इंसान अपनी जिंदगी में जब के इस दुनिया से जाता है तो कुछ पता नहीं होता कि हम कितने गुनहगार हैं और कितने हम इस तरह से हैं। तो अल्लाह ताला उनको उनकी मगफरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। या अल्लाह बस तू सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। बड़ी तकलीफ थी अंकल को, बहुत ज्यादा वो बीमार थे। ऐसे बीमारी भी नहीं कह सकते हम, बस ये कि पिछली जुमरात को उनकी तबीयत खराब हुई थी, और इस जुमरात को यानी कि 1 हफ्ते के अंदर वो इस दुनिया से रुखसत होकर अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ जाने की उन्होंने तैयारी कर ली। तो मेरे लिए दुआ कीजिए क्योंकि मुझे जॉब दोबारा मिल जाए, क्योंकि जॉब आपको पता है ना हो तो फिर मसले मसाइल बहुत ज्यादा पड़ते हैं। और ये देख रहे हैं आप, हम अपना काम हमने शुरू कर दिया है, काम करते करते आपसे बात भी करते हैं, और बात करते करते अपना दिल भी हल्का करते हैं। गरीबों की दुनिया है, गरीबों का किचन है, गरीबों के सब कुछ है। ये थोड़े बहुत जो बर्तन हमारे पास हैं, ये भी मेरे जेस के बर्तन, जो कुछ मेरे पास रह गए तो वो मेरे पास बर्तन है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पास तो गैस कप भी आपको एक कलर के नहीं मिलेंगे। मैं इसलिए बार बार ये बात बोल देती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा मैसेज कर दे कि यार आपके कप नहीं है, यार आपका ये टूटा हुआ है, या ये टूटा हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं ये चीजें बता दूं कि ये छोटा सा गरीबों की दुनिया, गरीबों का ब्लॉग। बच्चे को स्कूल छोड़कर आई हूँ, फिर बच्चे को स्कूल से लेकर आना है मुझे, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि किसी पे हम भरोसा कर ही नहीं सकते। आज के दौर के अंदर आस्तीन में छुपे हुए सांपों का भी पता नहीं चलता, और ऐसे दरिंदे लोग, अल्लाह माफ करे उन दरिंदे लोगों को जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं। कोई क्या करता है और कोई क्या करता है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी नॉलेज है उतनी ही हम बात करेंगे कि ज्यादती का निशाना बना के फिर उन बच्चों को मार दिया जाता है, उन फूलों को मसल दिया जाता है। नस्ल तो आप अपनी हविस मिटाकर जिनसी ज्यादती कर कर मसल तो तुम जब ही दिए जाते हो, लेकिन उनको मारते क्यों? जब गुनाह करा है तो गुनाह करने की आप हिम्मत भी रखो उसकी सजा पाने की। आप समझ रहे हो जिंदा बच जाएगा तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन आजकल इतना जदीद दौर है कि डीएनए से सब पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोगों को फिर भी शर्म नहीं है। तो मैं तो आला हुकूमत से यही गुजारिश करूंगी कि मेरे सिंध पुलिस वाले, मेरी वजीर आजम मुराद शाह से, और गवर्नर सिंध कामरान कस्तूरी है या कस्तूरी, जो भी उनका नाम है, मुझे नाम सही नहीं आ रहा, माजरत मेरी जुबान के ऊपर नाम नहीं आ रहा। कामरान जो गवर्नर सिंध है, उनसे गुजारिश करूंगी कि ऐसे लोगों को क्या करे किरदार तक पहुंचाए, ऐसे लोगों को इबरतनाक सजा दी जाए और उनको चौराहे पे लटका कर उनको फांसी दी जाए, और लोग पहले लोगों से मरवाया जाए, पूरी आवाम उसको मारे, उसके बाद उसको फांसी दी जाए कि उसको लोगों को पता चले कि गलत काम का गलत अंजाम होता है। ये देखें गाइस, सारा काम हमारा हो चुका है, हर चीज हमारी साफ सुथरी
हमारी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। पानी गर्म रख दिया कि बेटा स्कूल से आएगा तो उसको मुझे आज कहना है कि बेटा आपको नहाना है। सारा हमारा किचन साफ़ है, बस कचरा रह गया। कचरा फिर वक़्त आएगा तो हम उसको बोलेंगे भाई कचरा ही फेंक कर आओ। अब मेरा रह गया वो अंदर का काम, क्योंकि अंदर अभी मैंने काम नहीं करा है। और सारा फैला हुआ ये देख सकते हैं, बिस्तर से लेके हर चीज़ अभी हमारी फैली हुई है। मुझे यहाँ से साफ करना है, वो इसलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि बेटी को मेरे बुखार हो गया और बुखार की वजह से बच्ची पड़ चुकी है। अब ये किचन मैंने साफ कर लिया है, अब हम अंदर कमरे की सफाई करते हैं और जब कमरे की सफाई करके फिर आपको बताती हूँ। फिर मुझे जाना है, मैंने आपसे कहा था भाभी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनके तफ्तीन पे भी जाना है मुझे कि जनाजा उठने से पहले पहले मैं होकर आ जाऊं। तो करते हैं काम और फिर आपको बताते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आपके मेरे घर का सारा काम हो चुका है और सब चीज़ें मैंने साफ़ सुथरा हमारा घर हो गया है। बच्ची की तबीयत सही नहीं थी तो उसने तो नहीं करा, लेकिन आज सारा काम मैंने किया। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सारे मेरा घर साफ़ हो गया और अब्बू के पास अब मैं जाऊंगी अब्बू का खाना लेकर। और ये देखें सब क्लियर। जब तक बच्चा स्कूल गया मेरा सारा काम हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। किचन के अंदर मैं काम कर रही हूँ और आप देख सकते हैं अब मैं काम करना भी बहुत होता है। जब इंसान थका हुआ हो या तबीयत ख़राब हो तो काम करना भी एक बोझ बन जाता है। लेकिन क्या करें, माँ तो माँ होती है, वो तो काम कर रही होती है, उसको तो काम करना होता है। जैसे भी उसको काम करना है वो अपने बच्चों के लिए मरती हुई भी हो तो उठकर बैठी हो ही जाती है। तो ये देखें आप, बस समझ में मुझे ये भी नहीं आ रहा कि क्या बात करूं, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी मेरी उस वक्त कि मैं बात कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी अब मैं रोटियां बना लेती हूं। तो मैंने रोटियां जल्दी जल्दी रोटियां बनाई है। सारा काम करने के बाद में मैं रोटियां बना के, आप लोग देख सकते हैं मैं रोटियां बना रही हूँ। कुछ काम हो गया, खाना बन गया, सारे काम हमारे सारे काम हो गए, रोटियां बन गई, सब काम हो गया। अब मैं चूल्हा जलाकर, बात करने का मकसद यही है गाइस, ये देख सकते हैं आपके हमारे हर एक काम में एक बात छुपी होती है। तो आपसे हम यही दरख्वास्त करेंगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें कामयाब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपकी सपोर्ट और मेरे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो काम के साथ साथ बातें भी हैं और बातों के साथ साथ काम भी है, दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं। साथ रोटियां हमारी बनने को तैयार हो रही हैं, क्योंकि बेटा स्कूल गया था तो मैंने सोचा खाना बनाकर सबसे पहले तैयार कर लूं। क्योंकि बच्चा जब स्कूल आएगा तो वो खाना कैसे खाएगा, क्योंकि बेटी बीमार थी तो मुझे जाना था मैयत में। तो मैयत में जब जाती तो वहाँ से आना टाइम लग जाता है, तो पता चलता कि फिर मैं बच्चा खाना खाए बगैर रह जाता। तो मैंने खाना रोटियां, अब मैं रोटियां बना रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि लाइफ को जब इंसान थक जाता है ना तो सही मायने में हमसे बात तक नहीं की जाती कि हम इतने थके थके माहौल के अंदर ऐसा लगता है कि घुटन वाला हम सांस ले रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें काम करना है, काम हमारी ज़िंदगी के साथ है। और इस आटे के अंदर मुझे पूरी 5 रोटियां बनानी है, क्योंकि आटा गूंदने की मुझ में और हिम्मत थी नहीं। तो मैंने कहा चलो इसी के आटे के साथ साथ हम रोटियां बना रहे होते हैं और रोटियां बनाकर हमारे बच्चों के लिए खाना की तैयारी कर देना, ये होता है हमारे लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो आए। और हमें आपकी सपोर्ट, आपकी कामयाबी बहुत ज़रूरत है गाइस। तो एक कमेंट, अच्छा सा कमेंट तो बनता है मेरी वीडियो के अंदर। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो भी आप कमेंट करें कि मैंने गलती की है, तो मैं उस गलती को सही करूँगी। और अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे सपोर्ट करें, एक अच्छा सा मैसेज करें। ये हमारी रोटियाँ तैयार हो रही हैं और हम रोटियाँ बना रहे हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं हमारी रोटियाँ बनाने का अंदाज़, आप लोगों का अंदाज़ का मुझे नहीं आप बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन हमारा अंदाज़ बहुत, हमारे घर में बहुत पतली रोटी खाई जाती है और ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत मीडियम साइज़ की रोटी समझ लें, छोटी रोटी के। वैसे लोग हमारी रोटी को बहुत छोटी रोटी कह रहे होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितनी हमारे काम को और हमारे इस चीज़ को, क्योंकि जब तबीयत इतनी बोझल थी, उस बोझल तबीयत के अंदर काम करना, मेरे हाथ अपने काम करने का मेरा साथ नहीं दे रहे। तो ये 5 रोटियां समझ लें मुझ पर इतनी भारी बन चुकी है कि मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोटियां बनाऊं या क्या करूं। कहीं ऐसा ना हो कि तो हमारी रोटी ये देखें, एक रोटी बेल चुकी है और कैसी गोल मोल सी रोटी बनी है।
और हमारे, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त किचन में भी कोई काम नहीं कर रहा, मेरी बेटी आती है मेरे साथ रोटियां सिखवाती है, लेकिन वो भी आज मेरे पास नहीं है, तो मैं अकेली ही सारे काम कर रही हूँ। ये हमारी रोटी गई तवे पे और अब हमें थोड़ा सा रोटी सेकने का इंतज़ार कर रही हूँ और जल्दी जल्दी अपनी रोटियां बनाने का। गाइस, आपसे बात करने का मकसद ये है कि आजकल जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से बहुत डर लग रहा होता है कि अल्लाह ताला बस हमें इस माहौल से बचाए, सब बच्चों को महफूज रखे। क्योंकि कराची के अंदर न्यूज़ में हम बार बार देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कारिंदे हमारे कराची के अंदर दाखिल हो चुके हैं जो मासूम बच्चों को अगवा कर रहे हैं और मासूम बच्चों को ज़्यादती का निशाना भी बना रहे हैं। कोई बच्चों को फ़रोख्त कर रहा है तो उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि वो कहता है कि मैंने बच्चों को खूबसूरत बच्चा है तो उसको 5-7 लाख का फ़रोख्त कर दिया, और अगर बदसूरत बच्चा है तो 2-3 लाख रुपए का। तो ये कहाँ की शराफत है? ये कौन लोग हैं जो बच्चों को बेच रहे हैं और कर रहे हैं? तो मुझे मेरे भाई ने एक वीडियो शेयर की थी, तो वो वीडियो देखने के बाद ने यकीन करें मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ की बात आप तक कैसे करूँ कि ऐसे भी लोग हैं कि जो बच्चे बेचते हैं। बच्चे क्यों बेचते हैं वो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। क्या करेंगे उन बच्चों का? जानवर बिकता है, गाय बिकती है, भैंस बिकती है, बकरियां बिकती है, क्योंकि उनको काटा जाता है। ये इंसानों के बच्चों को बेचने का मकसद क्या है? ज़्यादतियाँ करना है। अरे यार, तुम लोगों में इतनी हवीस मर चुकी है तो अपने आप को मार दो कि किसी के दूसरे बच्चों की जान ले लो आप। तो बेहतर यही है ना कि गाइस ये देखें कि मैं बात करते करते मेरी ज़ुबान तक लड़खड़ा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने कौन सी बात करूं और कौन सी बात को लेके आऊं और कौन सी बात नहीं। क्योंकि बच्चों के अगवा, अभी मैंने 2 बच्चों को सुना कि गार्डन से जो 2 बच्चे अगवा हुए हैं, उन बच्चों के बारे में जब न्यूज़ चल रही है तो इंसान लड़ा। ज़रा सारिम की बात अभी भूली नहीं थी तो 2 बच्चे और आ गए। उससे पहले अभी मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें एक लड़की 13 साल की जो है वो घर से उसको अगवा कर लिया गया। तो ये क्या हो रहा है हमारे कराची के अंदर? तो मैं तो आला हुकूमत से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे कराची को इस धधकती आग में जलने से बचाएं, क्योंकि माओं की आहें और सिसकियां कहीं ऐसा ना हो कि हमें बर्बाद कर दे। तो यही बातें हैं, रोटियां हमारी साथ के साथ बन रही हैं और रोटियों के साथ साथ हम आपसे बात भी करते जा रहे हैं। तो अभी देखें आज हमारा गैस भी आ रहा था, तो मैंने क्या कि गैस भी देखें कितना तेज़ आ रहा है हमारा। मैंने कम किया हुआ है गैस, लेकिन ये कि हमारा गैस काफ़ी तेज़ आ रहा है, रोटियां आराम से बन रही हैं। वरना हमने 2 महीने जितनी तकलीफ़ के गुजारे हैं गैस के गाइस, तो बस बता नहीं सकती आपको मैं कि हमने कितनी तकलीफ़ से गैस की तकलीफ़ों को हमने झेला है। ये भी एक तकलीफ़ है। इंसान देखिए ये चीज़ें झेल लेता है, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, ख़रीद लेता है। लेकिन अगर किसी के बच्चों को अगवा कर लिया जाए और किसी के बच्चों को मार दिया जाए, जैसे सारिम के साथ हुआ, जैसे अभी वो जो गार्डन से जो 2 बच्चे अगवे हैं उनके साथ, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। ये क्या है? एक सरगोदा के अंदर जो वाक़या हुआ कि उसके बच्चे को, सरगोदा है या गुजरात, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उस बच्चे को लेके गए, दोस्त नहीं उस बच्चे को मार दिया। लॉयर बन रहा था वो बच्चा, क्या उसको जीने का हक नहीं था? दोस्त ही दोस्त को बच्चों को मार रहे हैं। क्या है ये? बाप बेचारा ढूंढता फिर रहा और वो कातिल उसके साथ वो बच्चा ढूंढता फिर रहा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा इंसानों का खून इतना क्यों सफ़ेद हो गया है? क्यों लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं? जबकि मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। तो अपने हाथ में जब ज़िंदगी और मौत रखी है तो क्यों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं? क्या हो गया है? या अल्लाह ताला, मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे मालिक कि तू अपने बंदों को नेक हिदायत अता फरमा दे। जितने भी जालिम है जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, कत्ल गारत गिरी कर रहे हैं, खून रेजी कर रहे हैं, उनको नेक हिदायत दे। हम उनको नेक हिदायत की ही दुआ करेंगे और मैं तो अपने आला हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगी कि उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। साथ साथ बातें चल रही है और देखें हमारी फूली फूली रोटियां भी बन रही हैं और हम आपसे बातें करते करते दूसरी साइड पर निकल जाते हैं। काम दूसरा कर रहे हैं, बातें दूसरी साइड की कर रहे हैं। गाइस, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मुझे सारी बातें मेरे जहन में आ रही होती है। जब जहन में मेरे चल रही होती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे किस तरह से बात करूँ। क्यों कि यही हमारे ही मुल्क है पाकिस्तान। ये एक घर नहीं है हमारा कि हम अपने घर में 4 दीवारें, नहीं, पूरा मुल्क हमारा घर है और हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और ऐसे चंडाल लोगों से को हमारे मुल्क से सफाया करना चाहिए और जेलों के हवाले कर देना चाहिए। जो वो अपनी बकाया ज़िंदगी जेलों में गुजारे, उनको भी तो पता चले ना कि लोगों के बच्चों को मारने का अंजाम क्या होता है, लोगों के साथ खून की होली खेलने का अंजाम क्या होता है, उनको भी तो पता चले ना। क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्यों? क्या पैसा कमाना ही दुनिया में सब कुछ रह गया? अरे आप मेहनत करें, मजदूरी करें। अगर मेहनत करने में आपकी जुस्तजू होगी तो अल्लाह ताला आपको कभी कामयाबी से रोकेगा। आप दूसरे रास्ते से पैसा कमाने की सोचते हैं कि किसी का बच्चा बेच दें और पैसे कमा लें, किसी के बच्चों को के बॉडी पार्ट्स बेच दें तो पैसा कमा लें। तो ये कहाँ का इंसाफ है?
ये कोई इंसाफ नहीं है। और इसके अंदर मैं कहती हूँ कि लोग ये समझ ही नहीं सकते कि कितना बड़ा गुनाह है ये, और अगर वो गुनाह को समझे तो शायद गुनाह करने से बच जाए। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरी ज़िंदगी की ये जो मैं बातें आपसे कर रही हूँ, अगर मेरी बातों में कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अपनी हर बात को इसी बात से सोचती हूँ कि जैसे मेरे बच्चों के साथ कहानी है, मैं अपने बच्चों की तरह सारी कहानी को सोचती हूँ और अपने बच्चों को उसी अंदाज से लेकर चल रही हूँ कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, वैसे ही मेरे पाकिस्तान की माँओं बहनों के जो बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। तो मुझे कराची की बेटी, कराची की बहन, कराची से ही आपकी आवाज़ के साथ खड़ी हुई है, तो इसको सपोर्ट करें, कामयाब करें, इसकी वीडियो को इतना फैला दें कि मेरे और मेरे बच्चों की परेशानियाँ दूर जाए, क्योंकि हम अपनी यूट्यूब फैमिली से ही सारी बातें शेयर कर सकते हैं। वो इसलिए कि हम किसी और से बात शेयर करेंगे तो बहनें हो या कोई भी बात हो उनसे हम शेयर नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक बात की 10 बातें बनाते हुए दें। लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली से जब से मैंने बात शुरू करी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी तक मुतमईन हूँ, क्योंकि वो बातें मेरे पास रिटर्न नहीं होती, वो बातें मुझे ताना नहीं बनती, तंज के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती वो बातें। रोटियां हमारी बनती जा रही हैं और 5 रोटियों के अंदर भी हम लोगों ने, क्योंकि मैं आपसे बातें करते करते मैंने काफ़ी लंबा टाइम ले लिया, तो आप ये देख सकते हैं कि गाइस के मेरी बातों से रोटियां तैयार होती जा रही हैं और ये आखिरी रोटी है मेरा ख्याल, यहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। हमने दलिया तैयार कर लिया है, अब मुझे अब्बू के पास लेके जाना है, क्योंकि कोशिश तो मैंने बहुत अच्छी की है कि भाभी जैसा ही बनाऊं। अब अब्बू खा के ही बताएंगे कि कैसा बना है, क्योंकि अब्बू को भाभी की आदत का है ना कि वो खाते हैं। तो अभी मैं इसमें डाल के और लेके जाऊंगी अब्बू के लिए दलिया। ये देखिए, जब तक मैं अब्बू उसको लेके आती हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस मैं कल जब मैयत में गई थी तो वहाँ से आने में मुझे लेट हो गया था, और लेट होने के बाद में मैं वीडियो का एंड नहीं कर सकी, तो वीडियो का एंड मैं आज कर रही हूँ गाइस। जब कहते हैं ना कि मैयत में जब मैं गई हूँ और उन बाप की डोली पकड़ के जो बेटियों को मैंने रोते हुए देखा, उसमें एक मेरी भाभी है, बाकी वो दूसरी उनकी 4 बहनें मेरी भाभी समेत, तो उनका जो रोना और बिलखना है वाकई, जिनके अपने जाते हैं तो तकलीफ़ उन्हीं को जब ही पता चलती है। तो गाइस मुझे वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि मैं वहाँ की तो ना दिखा सकती थी, क्योंकि परमिशन नहीं होती और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन ज़िंदगी का ये जो लम्हा आता है ना कि अपने जब छोड़ के जा रहे होते हैं तो ये बड़ा तकलीफ भी होता है। तो गाइस जब तक कि मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सारे दुनिया में मेरी वीडियो को वायरल कर दें, क्योंकि आप गाइस आप लोग वायरल कर सकते हैं मेरी वीडियो। आप वायरल कीजिए मेरी वीडियो और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए, मुझको और मेरे वालिद साहब को दुआएं में याद रखिए, क्योंकि मैं अभी इस दौरान अपनी वीडियो में यही कह रही थी कि मेरे भाभी के वालिद की तबीयत सही नहीं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र और जमील अता फरमाए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों के लिए दुआएं कर रही हूँ, आप मेरे लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश और खुर्रम रखे और उनको शाद और आबाद रखे। तो गाइज मिलते हैं किसी और रूटीन, किसी और ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।